आपको दिया जा रहा, लेकिन जिस दिन समय पूरा होगा ये मैं अपना धरोहर मैं आपसे वापस ले लूंगा। जैसे आपके पड़ोस में कोई सेठ रहता है, उसने सोचा मेरा बेटा अमेरिका रहता, मैं अमेरिका जा रहा हूं, ये 100 गज का मेरा मकान है, 3 मंजिल बना हुआ है, मैं इसकी चाबी आपको देके जा रहा हूं। इस मकान में आप जो मर्जी 5 साल के लिए करो, मैं 5 साल के बाद आऊं तो इसकी चाबी, ये मकान हमारा हमें वापस दे देना। एक समझदार आदमी के हाथ में ये मकान लगा, उसने 5 साल के लिए किराए पर दे दिया और लाखों रुपए इससे कमा लिया। वो आया, आते ही हाथ जोड़ के उसने कहा, साहब बड़ी मेहरबानी, आप 5 साल के लिए मकान देके गए थे, 5 साल का समय पूरा हुआ, ये अपना मकान और चाबी लीजिए, संभालिए। फिर 5 साल के बाद उसको जाना था, दूसरे पड़ोसी को दे दिया। उसने कहा, अरे 5 साल तो बहुत समय होता है, 5 साल ऐसे पड़ा रहने दो। अब जो है वो न घर को खोला, न झाड़ू लगाया, न जाले हटाया, न गंदगी दूर की, उसको किसी को किराए पर नहीं दिया, उसमें रह के कोई बिजनेस व्यापार भी नहीं किया, उसमें रह के वो कुछ कमाई का कोई स्रोत नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया। और जैसे 5 साल का समय पूरा हुआ, सेठ जी आ गए, बोले कि मेरा मकान दे दो। बोले कि अभी तो 5 साल हुआ नहीं। तो और आप कहोगे तब तक आपने क्या किया, और उस पड़ोस के लोगों को गवाह तैयार कर लिया, ये मकान तो मेरा, ये मकान मेरा, क्योंकि चाबी मेरे पास, मकान का अधिकार मेरे पास। और 5 साल के बीच में जो लोग अड़ोसी पड़ोसी आए हैं, वो तो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं कि यही रोज खोलते हैं, बंद करते हैं, और इन्हीं का मकान है। अब आप जो है मकान खाली नहीं कर रहे हो, तो मकान वाला क्या करेगा, आपकी आरती उतारेगा, स्वागत करेगा, आपके साथ झगड़ा होगा। और जबरदस्ती, जब ये 50 लाख 1 करोड़ का मकान है, तो 10-5 हजार रुपया पुलिस वालों को दे करके भी 2-4 डंडे लगवा के कोर्ट कचहरी में जाकर के आपसे जबरदस्ती मकान खाली करवाएगा। ठीक इसी तरह से आपको एक किराए का मकान मालिक ने कुछ श्वासों की पूंजी गिन करके दिया कि इतनी श्वासों की पूंजी दी जा रही है, इससे अच्छा करो बुरा करो, जो करोगे वो सब मुंशी मुनीब लगे हैं मेरे, वो लिख रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, इस शरीर को पत्थर पर घिस घिस के पानी के झाग के तरह बना दोगे, मुंशी मुनीब दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। वो वीडियो फिल्म का मशीन लगा हुआ है, एक एक क्रियाकलाप जो है आपका उसमें टेप हो रहा। ये लोहा लक्कड़ का बना वीडियो मशीन नहीं है जो खराब हो जाए, ये लोहा लक्कड़ का बना पेन कलम नहीं है जो इसकी स्याही खत्म हो जाए। वो एक पल के लिए मुंशी मुनीब सोते नहीं, हर पल आपकी एक एक बातें लिखी जा रही है और तस्वीर खींची जा रही है। आप इसे अच्छा करो बुरा करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, लेकिन जो करोगे उसी का फल भोगना पड़ेगा। रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करने से पहले विचार नहीं किया, तो अब जब उसका रिजल्ट सामने आया तब आप अफसोस कर रहे हो, रो रहे हो, ट्रेन के नीचे गर्दन दे के मर रहे हो, पंखे में फांसी लगा के लटक रहे हो, जान दे रहे हो, भूत प्रेत बनोगे। मनुष्य शरीर में तो तकलीफ है, पैसा नहीं है, प्राइवेट में नहीं तो सरकारी में तो इलाज करवा ही सकते,
अरे किसी सेठ से कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है इस तरह की बीमारी, तो बहुत से दयालु लोग हैं जो आपका इलाज भी फ्री करवा देंगे। लेकिन जानवर पशु बन गए, अपने कर्मों से गिर करके कौवा चोंच मार रहा है। आपको पता नहीं, आपके दादा आपके पिताजी मरने के बाद कुत्ता बन गए, आपके दरवाजे पर आए, आप उसको पहचानते नहीं हो क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि तो खुली नहीं, महात्मा के पास गए नहीं, और बिना गलती के आप कुत्ते को पत्थर मार के भगा रहे हो। आपको पता नहीं कि आपके लिए आपके दादा ने पिताजी ने इतनी बड़ी कोठी बनवा दी, आपको पढ़ा लिखा शादी ब्याह, आपको जिला का मालिक डीएम बना दिया, और आप भौतिक पढ़ाई तो किया आपने लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई की नहीं, आत्मा को जगाया नहीं, भेदी गुरु की खोज की नहीं, महात्मा पूरे मिले नहीं, आपकी आत्मा इस शरीर से निकल करके ऊपर के मंडलों की सैर करके और फिर इसमें प्रवेश नहीं किया। ये किए होते तो आपको ज्ञान होता, आप अपने दादाजी को पहचान लेते, पिताजी को पहचान लेते, लेकिन आपने नहीं पहचाना तो बिना गलती के डंडा मार के पत्थर मार के भगा रहे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आपको ये अनमोल मानव तन मिला है। ये किस लिए मिला है? दुनिया की पढ़ाई लिखाई खूब करो, धन खूब कमाओ, बिजनेस व्यापार खूब करो, मेहनत ईमानदारी से करो, अच्छा से अच्छा मकान बना के रहो, सुख के सारे साधन अपने पास रखो, लेकिन ये अपने दिमाग में जरूर रखो कि इसको छोड़ के जाना है। मेरे साथ क्या जाएगा, रास्ते का किराया भाड़ा क्या होगा, रास्ते का साथी कौन होगा, उस दुख की घड़ी में हमारी मदद कौन करेगा। जैसे यहां से आप अमेरिका जाते हो, यहाँ का पैसा अमेरिका में नहीं चलेगा, नेपाल में भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान में भी नहीं चलेगा, वहां की करेंसी चेंज कराते हो। संत महात्माओं के आदेश निर्देश में जहां आप इस भौतिक संपदा को लगाओगे, यही एक्सचेंज हो जाएगा आपका, ये बदल लिया जाएगा, और यही धन आगे आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे, आपके लिए ये फायदेमंद बनेंगे। इसलिए आप सब लोग इस चीज को समझो कि आपको ये अनमोल मानव तन किस लिए मिला है। आप दुनिया का काम तो करते हो, दुनिया की पढ़ाई करते हो, ये सब जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि अपनी आत्मा के लिए कुछ मत करो। इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो क्या पढ़ाई लिखाई, क्या सोना चांदी, क्या जाति धर्म, क्या मान सम्मान, क्या मित्र दुश्मन, क्या सगे संबंधी रिश्तेदार आपके काम आएंगे, आपकी मदद करेंगे। आपके सामने लोग रोज जा रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं जा रहे। लोग कहते हैं देखो कितना पैसा कमाया, कितना बढ़िया मकान बनाया, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं गया। तो कोई कहता है अरे जेब में कफन होती तो कुछ सोना चांदी रख के लेके जाते। हम लोग कितने मूर्खों वाली बात करते हैं कि जिस शरीर में आत्मा रही 10, 20, 50, 100 साल, जरा सा दांत में दर्द हुआ, दांत के डॉक्टर को ही दिखाया, आंख में दिक्कत हुई, आंख के डॉक्टर को दिखाया, अगर पेट की दिक्कत हुई तो पेट के डॉक्टर, सर्जरी के डॉक्टर को दिखाया, सर्जरी की जरूरत पड़ी तो मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो मेडिसिन, बच्चा बीमार हुआ तो पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर को दिखाया, और दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत सोचते हो तो साइकिट्री के डॉक्टर को दिखाते।
जिस शरीर का इतना ख्याल करते हो कि प्रॉपर उस विभाग के डॉक्टर से इलाज करवाते हो, वो ये शरीर उस आत्मा के साथ नहीं जाती, तो इस शरीर और के साथ जोड़ा हुआ धन, पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, घर बाल बच्चे, परिवार आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो बहुत से लोगों का मानना है कि कुछ नहीं जाएगा। अब आप बताओ कि कुछ नहीं जाएगा तो आपको मनुष्य शरीर कैसे मिल गया? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं जाएगा तो मनुष्य शरीर कैसे मिल गया? जब बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारत में थे, तो भारत की आबादी आजादी से पहले 36 करोड़ और भारत की अकेली आबादी 2 अरब गुरु महाराज के अनुसार 2011 में, सरकार के अनुसार 1 अरब 40 करोड़। केवल भारत की आबादी, बांग्लादेश को छोड़ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो, तो आखिर आप कहीं से आए हैं ना, किसी जानवर, पशु पक्षी के शरीर से आए हैं ना, कोई आपके जोनी को कन्वर्ट किया है ना, बदला है ना। जैसे पैटमैन होता है तो इस लाइन पर ट्रेन आ रही है, दूसरी लाइन पर भेजना है तो पैटमैन बदल देता है। कोई बदलने वाला है? तब तो आप सब लोग मनुष्य शरीर में आए हो, तब तो बहुत सारी चिड़िया दिखाई नहीं देती, बहुत सारे गिद्ध दिखाई नहीं देते। आखिर वो कहीं न कहीं से आप आए हो, तो आपका कुछ गया नहीं, तो आपको मनुष्य शरीर मिल गया। आज भी जो जानवर, पशु पक्षियों के शरीर में, मैं अपनी लड़की के यहाँ से सागरपुर से जनक सिनेमा के तरफ पुल के नीचे से पार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गया, तो सूअर जो है वो अच्छा खाना खाते होंगे, लेकिन मैंने उनको उस टाइम भी टट्टी खाते हुए देखा। उन जोनियों में से लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। कौआ, खरगोश, बिल्ली, कुत्ते, उन जोनियों में से, गाय बैल की अंतिम जोनी है 84 की, उन जोनियों में से हम लोग आए हैं। उनको कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा। आप इन सब तकलीफों को दूर करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हो, और मनुष्य शरीर में आए हो तो आप इसके लक्ष्य को जानने के लिए सत्संग की खोज करो। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। सत्संग में आपको इन सब प्रश्नों का जवाब मिलेगा। बिनु सत्संग पशुवत विचरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ धरो है। बिना सत्संग के आप पशु हो जाओगे। यहाँ किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी का चोरी, किसी का कत्ल, कोई मिलावट बेविचार की बात नहीं सिखाई जा रही। यहाँ मेहनत ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा। आत्मा कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कैसे आके इस झूठे नासवान जगत को, संसार को अपना मान लिया, यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसका सच्चा मालिक कौन है और सच्चा देश कहाँ है, और यहाँ आके कैसे कर्म बंधनों में बंध गई। और ठीक इसके विपरीत, जो सत्संग में नहीं जाओगे, किसी के घर पर बैठोगे, वहां इनकी चुगली, इनकी निंदा, इनकी शिकायत, इनकी बुराई। अरे वो तो 4 मकान, अभी 10 साल नहीं हुआ दिल्ली में आए हुए, 10 साल के नौकरी में उसने तो 4 प्लॉट खरीद लिया अर्जुन पार्क में। अरे उसकी दुकान कितनी चल रही है, उसके पास कितना पैसा आ रहा, उसका बेटा पढ़ के डॉक्टर हो गया, और तुम्हारा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर रहा। अब वो कैसे उसका नुकसान किया जाए, अपनी तरक्की कैसे हो। आप अपने दुख से दुखी नहीं हो जितना आप दूसरे के सुख से दुखी हो।
नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जे ही नाम आधार। तो कम से कम सत्संग में बैठे हो तो दुनिया की बुराइयों को लादना तो बंद कर दिए हो। ये काम अच्छा काम आप कर रहे हो, बुराई से बच रहे हो। अब आपको ज्ञान हो जाएगा तो जो लादे हुए उसको उतारने का काम करो, सेवा करके, भक्ति करके, प्रेम करके, गुरु के आदेश में चलकर। तो आप इस मनुष्य शरीर को पाए हो, इसके लक्ष्य को जानने के लिए सदगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सबसे दुर्लभ रतन कोई है तो सदगुरु का मिलना। सदगुरु अगर मिल जाए तो आपको भगवान मिल गए, क्योंकि सदगुरु उस भगवान के दरबार में हर पल आते जाते रहते हैं। वो दरबार के दरबारी होते हैं, नित्य प्रति वहां आते जाते रहते हैं। और आपका अगर उनसे प्रेम हो गया तो आपको भी एक दिन वहां पहुंचा देंगे। वो किसी से भेदभाव नहीं रखते, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते, छोटा बड़ा काला गोरा नहीं, वो शरीर नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जब वो आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हूं, पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ हूं और काशी के राजा हमारे परिवार के लोगों का पैर धो करके पीते हैं, राजा टोडरमल। काशी नरेश जो है ये हमारे परिवार के लोग राजा के गुरु हैं, राजगुरु कहे जाते हैं। और उनके दादा परदादा, उनके पिताजी राजमहल में जाते थे, धन भी मिलता था, मान सम्मान भी मिलता था। लेकिन एक दिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे जो आप लोग सुना रहे हैं उसको देखे हैं कभी? तो नहीं, तो मुझे तो देखना। उनको देखने की इच्छा जगी और उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। रात के 12-12 बजे पागल के तरह गोस्वामी जी महाराज गुरु को ढूंढने लगे और लगभग 24 साल के उम्र में उनको कंज गुरु, शब्द गुरु मिले। रात के 12 बजे गांव से बाहर चौराहे पर गोस्वामी जी महाराज रो रहे, बेटा बेटी के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, सुंदर पत्नी के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, ऊंची जाति में पैदा होने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को जन्म मरण के पीड़ा से बचाने के लिए जब रो रहे थे तो उनके कंज गुरु जब मिले तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और जैसे तुम मुझे बाहर इस शरीर को देख रहे हो, ऐसे जब साधना करोगे और आपकी आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो मैं अंदर भी आपको मिलूंगा, इसी स्वरूप में मिलूंगा आपको। और गोस्वामी जी महाराज थोड़े दिन में, क्योंकि उनको किसी चीज की चाह चिंता नहीं थी, चाह चिंता, जिसको कछु नहीं चाहिए सो जग का साहंसा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो जग का साहंसा। हम लोग क्या समझते हैं, गाल भी फुला लें और हंस भी लें, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मैं को बोल रहा हूं, अगर आपको बोलना होगा तो मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, तभी आप बोल पाएंगे। ठीक इसी तरह से दुनिया की इच्छाओं को उन्होंने समाप्त करके रात को बैठते थे तो दिन के 12 बज जाते थे। इतना रोते थे गोस्वामी जी महाराज कि धोती निचोड़ दो तो घड़ा भर जाए और कुर्ता निचोड़ दो तो बाल्टी भर जाए। अपनी आत्मा के लिए, गुरु बनने के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। और जब
ये सब उन्होंने किया। थोड़े दिन में ही उनकी सूरत निकल के अनामी लोक में आने जाने लगी। उनके शोहरत को लोगों ने सुना तो काशी से दूध खरीदने के लिए राजापुर में आते थे हृदय अहीर। दूध का व्यापार करते थे। शहर में महंगा दूध मिलता था। और काशी कोई आज नहीं, ये सतयुग में भी शंकर जी जब पैदा हुए थे उसी काशी में पैदा हुए थे जहां पर मंदिर बना हुआ। वो इधर उधर हो गया हो अलग की बात है, लेकिन वहीं शंकर जी पैदा हुए थे जब मां के गर्भ से आए थे आज्ञा महाशक्ति से के शरीर से। तो शंकर जी वहां आए थे। अब जब उस काशी में हृदय अहीर ने सुना तो वो भी जाके सत्संग सुने। और उनका बर्तन भी साफ सुथरा था, निर्मल था। और तुरंत गुरु की दया उनके पाले में आ गई। और 1 साल के अंदर हृदय सतलोक आने जाने लगे। और घर बार बिजनेस व्यापार को भूल गए। हम लोग तो अपने बच्चों को सोचते हैं कि पढ़े लिखेंगे नहीं तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन वो सब बिजनेस व्यापार को छोड़ के हृदय अहीर भजन करने लगे। और 1 साल में ही अनामी लोक आने सतलोक आने जाने लगे। गुरु ने दूरबीन दे दिया, अलख अगम अनाम भी सतलोक में दिखाई पड़ने लगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा तुम काशी जाओ, अपने बाल बच्चों की भी कुछ सेवा करो। वहां जब गए तो रास्ते में जो मिल रहा उसी से गुरु की चर्चा, जो मिल रहा उसी से। गोस्वामी जी महाराज ने नहीं देखा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों का ही कान फूकूंगा और ब्राह्मणों को ही सतलोक पहुंचाऊंगा, ब्राह्मणों के ही आत्मा का कल्याण करूंगा, जन्म मरण से ब्राह्मणों के बच्चों का छुड़वाऊंगा। हृदय तो उनके जाति बिरादरी के नहीं थे अहीर, उनको रास्ता दिया। उन्होंने भी ब्राह्मणों से बैकवर्ड फॉरवर्ड का भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि जिस दौलत की जरूरत थी वो गोस्वामी जी महाराज के पास ही थी। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण और यादव नहीं देखा, उनसे वो दौलत ले लिया। और जब गांव गए तो थोड़ा बहुत अपना घर परिवार का काम करके और उसके बाद बाकी ध्यान भजन सुमिरन में समय देते। गोस्वामी जी महाराज को भी इधर नहीं रहा गया, ये भी जा रहे हैं। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा वो तो 24 घंटे आपकी ही चर्चा करता है। और जब गोस्वामी जी महाराज की खबर लगी तो हृदय अहीर सब काम छोड़ के आके पैरों में गिर गए। जो सतलोक आते जाते थे उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं माना, गुरु जैसा अपने आप को नहीं समझा, गुरु को गुरु ही समझा और पैरों में गिर के रोने लगे। और ले जा करके गंगा के उस पार, गंगा के किनारे गोस्वामी जी महाराज की कुटिया बना दी। वहां नैनू श्यामा पंडित, कालू करिया जैनी सैनी, उसी में मियाँ तकी मजिस्ट्रेट अपने पढ़ाई लिखाई को, भौतिक शिक्षा को ताखे पर रख दिया, उतार के जमीन पर रख दिया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई को भुला दिया। वो गए तो थे नैनू श्यामा पंडित के संग में शास्त्रार्थ करने के लिए, बहस करने के लिए, गोस्वामी जी महाराज को काशी से भगाने के लिए, हृदय को भगाने के लिए। क्योंकि उन लोगों के दिमाग में था कि न ये गंगा को, न जमुना को, न अयोध्या को, न काशी को, न ये राम को, न कृष्ण को, न देवी और देवता को। ये तो कहता है कि सब अंदर है। अयोध्या तो 10वां द्वार है, इंद्रजीत, ये राम, ये सब त्रिकुटी में रहते हैं। ये सब ये अलग ही बता रहा। ये तो कौन सा पाखंड फैला रखा है गोसाई। और मियाँ तकी मजिस्ट्रेट को अनुभव हुआ तो लिख रहे हैं कि हमको जो वो सुनाने गए, जो देखे, अनुभव किए,
तो उनके जबान से कोई आवाज नहीं निकल रही है, आंसुओं की धार फूट पड़ी। और जब विदा लेके और माथा टेक के चरणों में, मजिस्ट्रेट काशी के पैरों में गिर के माथा टेक करके विदाई लेके गोस्वामी जी कहां से जा रहे हैं, तो करमचंद जैनी जो पन्नी का काम करते थे शहर में, उनके पास घोड़े की लगाम मोड़ी, तो उन्होंने सलाम करके उनको बैठाया और गोस्वामी जी महाराज की जब चर्चा मियां तकी करने लगे, तो ये सब लोग आकर के गोस्वामी जी महाराज से जुड़ गए। गोस्वामी जी महाराज से सब लोग जुड़ गए। सबके सैनी जो गई कालू की पत्नी, वो कहने लगे मुझे जीव गति का रास्ता दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि ऊंची जाति में पैदा होने का बड़ा सुख होता है, हनी मनी परिवार में पैदा होने का बड़ा सुख होता है, सुंदर काया का बड़ा सुख होता है, मान सम्मान का बड़ा सुख होता है। दुनिया का तुम सुख भोगो, इसमें कुछ नहीं है। तो सैनी ने साफ शब्दों में एक ही जवाब दिया, ये सब सुख के पीछे दुख छुपा हुआ। जब उसके निर्मल भाव को देखा तो गोस्वामी जी महाराज ने रास्ता दे दिया। कहने का मतलब यह है कि जब आप उसके ग्राहक बनोगे तब महात्मा आपको दौलत दे, लेकिन आप ग्राहक तो बनो। सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। महात्मा काला गोरा जाति बिरादरी ऊंच नीच नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं। महात्मा तो ग्राहक देखते हैं कि ये ग्राहक किस चीज का है। जब ग्राहक बन के जाओगे तो आपको दौलत, गुरु चाबी जो बिसरे नहीं, घट ताला छिन में खुल जाए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को लोगों ने पहचाना नहीं। घट रामायण लिखा, उसको नहीं माना। रामचरितमानस लिखा, उसको नहीं माना। तमाम तरह की यातनाएं अकबर बादशाह ने गोस्वामी जी महाराज को दिया। और गोस्वामी जी महाराज को जब जेल में अकबर बादशाह ने बंद किया, तो कहानी तो लंबी चौड़ी है। एक कबूतर आया, गिर के मर गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इसको जिंदा कर दो। बोले जिंदा कैसे होगा, ये तो मर गया। बोले तो आप जिंदा कर सकते हो। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं मार भी तो नहीं रहा हूं। अब मैं मार भी नहीं रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैं मार भी तो नहीं रहा हूं, लेकिन जिसने इसको पैदा किया मैं उसे प्रार्थना कर सकता हूं। तब गोस्वामी जी महाराज ने आंख बंद किया और अपने शब्द गुरु को याद किया। बंद हो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामकृष्ण को नहीं याद किया, अपने गुरु को याद किया। शब्द गुरु, कंज माने शब्द होता, यानी कंज गुरु मतलब शब्द गुरु को याद किया। जो मनुष्य शरीर में दया के सागर हैं, ऐसे शब्द गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। और एकदम से कबूतर उड़ के चला गया आसमान में। तब अकबर बादशाह ने राज खजाने से मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए बराबर धन देना शुरू कर दिया। इस तरह के तमाम बलक बुखारे जो अरब के बादशाह थे, चक्रवर्ती राजा, 12 साल तक हर तरह की सेवा कबीर साहब के आश्रम पर करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी लोई कहने लगी कि आप कुछ दे दीजिए। बोले अभी ये लेने लायक नहीं हुआ है। बोले कैसे? बोले सुबह 4 बजे गंगा स्नान करके आए तो पीछे से इनके शरीर पर पूरा डाल दें, और जो